काम में से मैं पढ़ता हूं मत्ती 15 बाब और उसकी 8 से 20 आयत तक। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से खाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों घड़े में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तकमील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मसला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं। वो आदमी और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, हराम कारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हमारे सारी कलीसिया के लिए बायस बरकत हो, और पूरी दुनिया के लोगों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। कदूस खुदाई कादर रब्बुल अफ़वाज, तेरी हमदुस्तैश, तेरी तारीफ हो इस पाक कलाम के लिए जो तूने दिया। खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक कलाम के वसीला से जब तेरा बंदा, तेरा खादम पास्टर एल्विस इस कलाम को बयान करें और दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, और बहुत सारी जिंदगियां खुदावंद इस तेरे कलाम के वसीला से बचें, उनको कुव्वत और ताकत देना, शफा देना। ये जो कुछ कलाम में लिखा है खुदावंद, हम उसके मुताबिक चलने वाले बने। तेरी हमदुस्तैश और तेरी तारीफ हो मेरे पाक यहोवा। हमें पाक कलाम को समझने के लिए अक्ल और दनाई बख्श। या खुदावंद यीशु मसीह हम इस घर से जाएं तो तेरे यीशु नासरी को नाम, तेरे यीशु को, खुदावंद यीशु मसीह, यहोवा बाप, पाक रूह को, रूह कुदस को, खुदावंद यीशु मसीह इज्जत और जलाल मिले। तेरी हमद हो, तेरी तारीफ हो। मेरी इस दुआ को सुना, कबूल किया, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस पवित्र पाक जलाली नाम में मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबलें हैं तो हम अपना मसीह तराना मिलकर गाएंगे कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। दुख में तेरी सुनेगा वो, गिरेगा तू संभालेगा वो।
ओ दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। और सारे कहें आमीन आमीन हालेलुया। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि उसने मुझे और आपको एक दफा फिर ये मौका दिया कि हम उसके घर में आ सके और उसका कलाम और उसकी आवाज सुन सके और उसकी आवाज पर हम लब्बैक कह सके हालेलुया। अभी जो हमने हवाला पढ़ा कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। और मेरे बहनों भाइयों, खुदा जो है वो आज मेरे और आप से फिर एक दफा हम कलाम होगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा है। ही इज नॉट अ डेड गॉड बट ही इज अलाइव एंड वेल एंड ही इज सिटिंग इन हेवन एंड एट द सेम टाइम ही इज हियर अमंग अस हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, खुदा जो है वो इस वक्त अपनी हैकल में मौजूद है हालेलुया। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी अदा करते हैं। आज जो मैंने इस कलाम को टाइटल जो है वो क्या आप बदल गए हैं, हैव यू चेंज्ड, क्या आप बदल गए हैं, क्या आप तब्दील हो गए हैं, क्या आपके अंदर तब्दीली आ गई है। और खुदा जो है वो आज मेरे और आपसे हम कलाम होगा। मेरे बहनों भाइयों, मती की इंजील और 15 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, तो खुदा क्या कह रहा है कि unless until you change your lifestyle, unless until you change what the way you think, आप उस वक्त तक खुदा की प्रस्तिश में प्रॉपरली आ नहीं सकते जब तक मेरे और आपके अंदर तब्दीली ना आ जाए। और खुदा जो है वो आज तब्दीली लेकर आएगा, क्योंकि खुदा जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में हर वक्त काम करना चाहता है। ये याद रखें, God always wanted to work in your life and in my life to change us, to shape us, to mold us in His image, hallelujah। क्योंकि इमेज जो है वो बिगड़ गया बागे अदन में, और वो इमेज जो है वो जब बागे अदन में बिगड़ा है तो उसके बाद फिर क्या लिखते हैं रोमियो के खत में कि पहला आदम मौत लेकर आया और दूसरा आदम हमेशा की जिंदगी। अब जो इमेज बिगड़ गया, जो काम खुदा का बाग में शुरू हुआ था वो खराब हो गया, तो उसको दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए मेरा और आपका यीशु आया। और इसीलिए मेरे बहनों भाइयों, हमें देखने की जरूरत है कि whose image we carrying in our life, किसका इमेज जो है वो मैं और आप अपनी जिंदगी में लेकर चल रहे हैं। क्या यीशु का इमेज जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में नुमाया है या नहीं है, या फिर हमारी पुरानी जिंदगी जो है वो हमारे साथ चली आ रही है। इसीलिए ये उम्मत का जिक्र जो है वो लिखा गया है कि ये उम्मत जो है जुबान से तो मेरी इज्जत करती है। अब हम जुबान से तो खुदा की इज्जत कर रहे हैं मगर अपने कामों से उसकी इज्जत जो है वो नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है हम नहीं तब्दील हुए, हम नहीं बदले। तो तब्दीली जो है वो बड़ी जरूरी है। आप देखते हैं कि हम दुनियावी तौर पर देखें, अगर मेरे बहनों भाइयों दुनियावी तौर पर देखें कि आप क्या करते हैं, आप अपने कपड़े बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि पहले जो कपड़े पहने वो पुराने हो गए और वो गंदे हो गए, मैले हो गए, आप उनको बदलते, तब्दील करते। फिर आप अपना घर क्यों बदलते हैं? क्योंकि पहला घर जो है वो छोटा है या उसके कमरे खराब है और हमें अब बड़े घर की जरूरत है, तो आप घर भी तब्दील करते हैं। इसी तरह हम अपने दिल के इरादे बदल लेते हैं, इरादे बदल जाते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, आज खुदा का कलाम जो है वो हथौड़े की तरह इसी चीज पर चलेगा कि खुदा जो है वो मेरे और आपके इरादे बदलना चाहता है, मेरे और आपके ख्यालात बदलना चाहता है, और उन इरादों और उन ख्यालों को जो पुरानी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं उनको तब्दील करके नया दिल देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो नया दिल देना चाहता है। हम अपने कपड़े इसलिए बदलते हैं कि अच्छे लगे, या फिर पुराने कपड़े हो गए इसलिए नए ले। रात को सोने के कपड़े पहनते हैं और जो दिन को पहने होते हैं उन्हें उतार देते हैं। मतलब यह है कि हमें पता होता है कि हम क्यों ये कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस। और खुदा जो है वो इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करेगा आज मेरे और आपके लिए। हम अपना घर बदलते हैं और इसी तरह नए कपड़े को पसंद करते हैं। पुराना कपड़ा जो हो जाता है हम उसे उतार देते हैं, फेंक देते हैं और नए कपड़े जो हैं वो ले आते हैं। हम अपनी नौकरी भी बदलते हैं। पहली नौकरी पसंद नहीं आई, अब दूसरी जॉब ढूंढनी है और ये अच्छी है, मगर कुछ अरसे बाद ये भी बदलनी पड़ती है। ये हमारी
कंटिन्यूसली हमारी जिंदगी में ये तब्दीली जो है वो चली आ रही है और चली आती है। और खुदा जो है वो मेरे बहनों भाई ये याद रखें, हर चीज तब्दील हो रही है। आपका लाइफस्टाइल तब्दील हो रहा है, आपके कपड़े बदले जा रहे हैं, पुरानी चीजें, सारी दुनिया की गाड़ियां बदलते हैं कि अभी पहली गाड़ी पुरानी हो गई, अब नई गाड़ी आ गई। और आज अगर आप देखें तो अगले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो चल पड़ी ऑलरेडी। टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल पड़ी हैं और लोगों ने गैस से तंग आकर वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी हैं। और तब्दीली जो है ये मेरे बहनों याद रखें कि जिस्मानी तब्दीली, चीजों की तब्दीली जो है ये कंटिन्यूस चलती रहेगी, मगर एक चीज नहीं तब्दील होगी। मलाकी नबी की किताब में लिखा है कि आई एम योर गॉड हु चेंज नॉट, मैं तेरा ला तब्दील खुदा हूं। हालेलुया। मेरे बहनों भाई, खुदा जो है वो तब्दील नहीं होता, वो तब्दीली लाता जरूर है। और खुदा के कवानीन जो है वो तब्दील नहीं है, और खुदा के जो अहद है वो तब्दील नहीं होता, ना दूसरी चीजें तब्दील होती हैं। तो इसलिए मेरे बहनों भाई, गॉड इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट ही विल चेंज यू एंड मी फ्रॉम इनसाइड आउट। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी, हम अपने आप को बाहर से तब्दील कर सकते हैं। हम कपड़े पहन सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, हम अपने आप को बाहर से तब्दील कर सकते हैं, मगर अंदर से खुदा आपको तब्दील करेगा। और वो उसकी मुझे और आपको जरूरत है कि हम अपनी अंदरूनी जिंदगी को किस तरीके से तब्दील करें। हाउ वी कैन चेंज अवर हार्ट, how we can change our mind, how we can change our conversation। हम अपनी गुफ्तगू को किस तरह चेंज करें। खुदा जो है वो आज मेरे और आपसे इस कलाम के जरिए बात करेगा कि किस तरीके से ये तब्दीलियां जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में आ सकती हैं, जो कि मुझे और आपको अपनाने की जरूरत है। मेरे बहनों भाइयों, हुकूमतें जो है वो तब्दील हो रही हैं, और हुकूमतें, बादशाहतें जो है वो तब्दील हो रही हैं। लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वो कहते हैं ये पार्टी नहीं अच्छी, ये पार्टी अच्छी, इसमें तब्दीली, इसमें तब्दीली। मगर मेरे बहनों भैया, मेरी और आपकी एक पार्टी है, और उस पार्टी का जो लीडर है उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की पार्टी में मैं जब और आप शामिल होंगे, वो मुझे और आपको अंदर से तब्दील करेगा, और मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो अच्छी हो जाएगी। मेरे बहनों भाइयों, मत्ती 15 में खुदा यीशु मसीह की तब्दीली की बात करते हैं, क्योंकि हम अपने फैसले दिल से करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा दिल मान नहीं रहा। दिल पे आती बात मेरी और आपकी, दिमाग से हम सोचते हैं, मगर दिल से हम फैसले करते हैं कि मेरे दिल में ये बात है, मेरे दिल में ये बात है। तो दिल की तब्दीली के लिए हमें खुदा की जरूरत है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे साथ देखें, हिजकियेल 11 बाब निकालें। हिजकियेल की किताब है और 11 बाब, पुराने अहदनामे में हिजकियेल की किताब है, और ये यिर्मयाह से आगे है, यशायाह के बाद यिर्मयाह, और यिर्मयाह के बाद हिजकियेल, उसका 11 बाब है, और उसकी 11 बाब और उसकी 19 आयत देखे मेरे साथ। 11 बाब, हिजकियेल 11 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। इसका मतलब है कि हमारा जो दिल है इसको तब्दील होने की जरूरत है। हिजकियेल 11 बाब 19 आयत, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज करूंगा। क्योंकि संगीन दिल जो है ये सख्त दिली को जाहिर कर रहा है मेरी और आपकी, और खुदा इस सख्त दिली को तब्दील करना चाहता है मेरे बहनों भाइयों। और खुदा इस सख्त दिली पे अपने कलाम का हथौड़ा चलाना चाहता है, अगर आप इजाजत देंगे। हालेलुया। मेरे बहन भाई, जब आप अपने खुदा को इजाजत देंगे तो वो अपने कलाम का हथौड़ा चला के आपका सख्त दिल जो है वो नरम करेगा, और फिर इसमें करूंगा और उनको गोश्तशीन दिल इनायत करूंगा। हालेलुया। अब कौन सा दिल खुदा देना चाह रहा है? नरम दिल, गोश्तशीन दिल, ऐसा दिल जो खुदा को पसंद है। हालेलुया, जिसमें खुदा आके बस सकता है। मेरे बहनों भाइयों, अब वो कह रहा है ताकि वो मेरे आइन पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करें। हालेलुया। अब बात कहां खत्म होती है? अब खुदा जो है वो मेरी और आपकी दिल की तब्दीली, अब हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, जिस्म की तब्दीली, चीजों की तब्दीली, मगर यहां खुदा मेरा और आपका दिल तब्दील करना चाहता है। और दिल जब तब्दील हो जाएगा तो उसमें फिर खुदा आके बस जाएगा, और उसके अब वो कहता है वो मेरे आइन पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करें।
आइन और अहकाम जो है वो ला तब्दील है मेरे बहनों भाइयों। गॉड इज अनचेंजेबल, आई एम द लॉर्ड हू चेंज नॉट, हालेलुया। मैं तुम्हारा ला तब्दील खुदा हूं। और इसी तरह मेरे बहनों भाइयों खुदा के आइन और अहकाम जो है वो ला तब्दील है, उन पर कारबंद हो और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा। तो इसका मतलब है जब मैं और आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, मैं और आप उसके कवानीन का एहतराम करेंगे, एहसास रखेंगे, तो खुदा कहता है फिर और उन पर कारबंद हो और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा। तो इसका मतलब है खुदा के लोग जो है वो दुनिया के लोगों से फर्क है, और होना चाहिए, फर्क नजर आना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी शख्स या बहन भाई की जिंदगी देखते हैं तो हम कहते हैं कि पहले तो ये भाई हमारा ऐसा था, मगर इसमें बड़ी तब्दीली आ गई है, अब इसकी गुफ्तगू भी अच्छी होगी, अब इसके ये भी बात अच्छी होगी। पहले ये सिगरेट पीता था, इसने सिगरेट भी छोड़ दी है। अब ये पहले ये शराब पीता था, इसने शराब भी छोड़ दी, इसमें तब्दीली आ गई है। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? वो भाई कहेगा कि मेरी जिंदगी में यीशु ने काम किया अपने पाक रूह के वसीले में। हालेलुया, हालेलुया। अब यिर्मयाह 31 बाब निकाले मेरे साथ, पीछे आ जाए और यिर्मयाह का 31 बाब निकाले और उसकी 31 से 34 आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा। यिर्मयाह 31 बाब है और उसकी 31 से 34 आयत तक देखें मेरे साथ। देख वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की, ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदा फरमाता है। अब क्या है कि जो अहद जो है वो कवनेंट जो है वो टूटता रहा। पुराने अहदनामे में इसराइल की कौम जो थी, नबियों के कहने के बावजूद, क्योंकि नबियों से खुदा बात करता था और फिर नबी आगे बात करते थे, तो उनकी बात जो थी वो नहीं मानते थे और खुदा सजा में ले आता था। अब खुदा जो है, देखे मेरे बहनों भाइयों, गौर से सुने इसकी वर्ष 33 और 34, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, खुदा फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इस आयत को अंडरस्टैंड करने की आज जरूरत है, और ये आयत आज मैं और आप अंडरस्टैंड करके यहां से जाएंगे, क्योंकि मेरे बहनों भाइयों ये किस तरीके से खुदा जो है वो मेरे और आपके दिल पर इन चीजों को लिखेगा। फिर से मैं आपके साथ पढ़ता हूं कि मैं खुदा फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। हाउ गॉड इज गोइंग टू डू दिस थिंग? क्योंकि मूसा को जब 10 हुक्म दिए गए तो तख्तियों पर, पत्थर की तख्तियों पर 10 हुक्म जो थे वो लिखे गए, मगर यहां खुदावंद कह रहा है कि मैं अपनी शरीयत जो है उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। तो इसका मतलब है कि शरीयत जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में असर अंदाज होगी और मेरे और आपके दिल पर वो क्या है वो लिखी जाएगी या लिखे जाएंगे खुदा के कानून और शरीयत। तो इसका मतलब है हाउ गॉड इज गोइंग टू डू। मेरे बहनों भाई गौर से सुने, God is going to work through the work of the Holy Spirit। पाक रूह के वसीले खुदा मेरे और आपकी जिंदगी में एंटर होगा। पाक रूह के वसीले खुदा मुझे और आपको, क्योंकि होली स्पिरिट के बहुत से काम है मेरे बहनों भाइयों, पाक रूह के बहुत से काम है जो मेरी और आपकी जिंदगी में पाक रूह आके करता है। तो ये कानून जो है और हमारे होली स्पिरिट के आ जाने से, पाक रूह के आ जाने से मेरी और आपकी जिंदगी में काम करते हैं। अब पहला इसकी पहचान कैसे हो सकती है मेरी और आपकी जिंदगी में, कि कैसे हम पहचान सकते हैं? मेरे बहनों भाई, खुदावंद का खौफ जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और हम खुदा के कवानीन और ये सारी चीजें जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में। अभी एक और हवाला दिखाऊंगा, अब इसके बाद उनके लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे।
वो फिर अपने पड़ोसी और अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, जानेंगे। खुदावंद फरमाता है इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। हालेलुया मेरे बहनों भाई, खुदा जो है वो मेरी और आपकी बदकिरदारी को बख्श देगा और हमारे गुनाहों को गठड़ी बना के समुद्र की तह में फेंकता है। मेरे बहनों भाई याद रखें। और ये फर्क है खुदा में और हम इंसान में। इंसान जो है वो दूसरे भाई की या बहन की पुरानी जिंदगी को पकड़ के बैठ जाते हैं, मगर खुदा जो है वो हमारी पुरानी जिंदगी को निकाल देता है। मेरे बहनों भाई याद रखें कि खुदा जो है वो मेरी और आपकी सबकी बुराइयों पे पर्दा डालता है, मगर हम लोगों की और बहन भाइयों की बुराइयां उछालते हैं। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। और खुदा जो है वो हमें समझाना चाहता है कि ही इज द वन हु इज द जज। खुदा जज है, वो मेरी और आपकी जजमेंट करने वाला, मगर रहीम, कदीर और शफकत और वफा में गनी है, वो माफ करने वाला खुदा है। और इसलिए मुझे और आपको खुदा की इस मदद की जरूरत है मेरे बहनों भाई, जो आज खुदा दिखा रहा है। मेरे साथ निकाले यही रसूलों के अमाल निकालें। रसूलों के अमाल में पतरस ने इस बात को कोट किया। रसूलों के अमाल है, पाक रूह का जो काम है वो रसूलों के अमाल में आ जाए मेरे साथ। रसूलों के अमाल 2 बाब है। क्योंकि आने वाले कल ईद पेंटिकॉस्ट मनाया जा रहा है और गो के खुदा का रूह जो है वो हर रोज हमें मिल सकता है। ये याद रखें कि हमें दिनों त्योहारों के पीछे नहीं जाना, बल्कि खुदा के कदमों में आने की ज़रूरत है कि खुदा जो है वो रूह कुद्दस की कुदरत और बख्शिश जो है वो मुझे किसी वक्त भी हमें मिल सकती है। तो खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं। तो देखें ये रूह कुद्दस का जो वादा है और रूह कुद्दस की जो बख्शिश है, क्योंकि रूह कुद्दस जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में काम करता है। तो देखें ये दूसरा बाब है अमाल का और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, खुदाम फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर डालूंगा। तो अपने रूह में से, और तुम्हारे जवान और रोया और बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूत करेंगे। मैं आसमान पर अजीब निशानियां और खून और आग के धुएं के बादल और चांद, सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदा का रोज़े अजीम आए। तो मेरे बहनों भाई रूह कुद्दस जो है ये हर फर्द बशर पर खुदा जो है वो डाल रहा है। किस मकसद के लिए रूह डाल रहा है? बाय द वे अब हमें देखना है कि ये रूह जो है वो किस मकसद के लिए आ रहा है। रूह जो है मेरे बहनों भाइयों मेरी और आपकी तब्दीली के लिए मेरे और आपके अंदर आता है, ना कि मुझे और आपको ऊंचा, हम अपने आप को बड़ा बनाए या ऊंचा बनाए, बल्कि रूह जो है वो तब्दीली के लिए आता है और हमारे दिल में आके जो है वो बसेरा करता है और हमें अंदर से जो है वो पाक रूह जो है वो हमें गाइड करता है मेरे बहनों भाइयों। तो इसलिए खुदा के इस रूह के की जरूरत है मेरे बहन भाइयों। दूसरा करंथियों 5 बाब निकालें, आगे चले। और दूसरा करंथियों 5 बाब पौलुस रसूल का पांच बाब और उसकी आयत जो है वो 17वीं आयत है। पढ़ेगा कोई बहन भाई? इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो अब अगर मैं और आप यीशु मसीह के हैं तो वी शुड बी अ न्यू मैन इन जीसस क्राइस्ट।
हमें खुदा यीशु मसीह में नया बनने के लिए खुदा अपने में लेता है। वरना हम अगर पुरानी जिंदगी को रखेंगे, आप देखें कि पुरानी मैं के लिए खुदा ने नई मैं के लिए खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि नई मैं जो है वो पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती। तो पुरानी जिंदगी को मैं और आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। हमें पुरानी जिंदगी से खुदा ने निकाला है और हमें नई जिंदगी में खुदा लेके आया। तो हम एक गीत गाते हैं कि मैं यीशु के नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा। तो हमें यीशु के नूर में नई जिंदगी में होकर चलने की जरूरत है। अब इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर मैं और आप मसीह में हैं और मसीह की जिंदगी को अपनाया, मेरा और आपका वैसा ही मजाज है जैसा यीशु मसीह का, और मेरी और आपकी सोच समझ और ख्यालात भी तब्दील हुए हैं। क्योंकि पहले करंथियों में लिखा है, निकाले मैं दिखाता हूं, इसी में पहला करंथियों 3 बाब देखे, जरा पीछे आ जाए। पहला करंथियों 3 बाब आ जाए। सॉरी, पहला करंथियों 2 बाब और उसकी 15 और 16 आयत देखें। बल्कि सिर्फ 16वीं आयत पढ़े, देखें 16वीं आयत में क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का नहीं, 2 बाब 16वीं आयत 2:16। हाँ ठीक है, पढ़ दे। खुदावन की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। हाले मगर हम में किसकी अक्ल है? मसीह की अक्ल है। हालेलुया। तो अब जब मसीह की अक्ल आ जाती है तो दुनिया की जो अक्ल है या दुनियावी ख्वाहिशें, दुनियावी चीजें, दुनियावी बातें सब जो है वो पसे पुश पड़ जाती मेरे बहनों भाई। जब मसीह की अक्ल आ गई तो दिमाग में ख्यालात और सोच जो है वो यीशु मसीह के वो नेक और अच्छे ख्यालात जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और खुदा जो है वो चाहता है तो ये मसीह की अक्ल जो है वो मुझे और आपको लेने की जरूरत है। तो हम क्या देखते हैं कि मैं यीशु का बेटा या बेटी हूं और मुझ में मसीह की अब अक्ल है। तो इसका मतलब है खुदा हमारे दिलो दिमाग को चेंज करने पर, तब्दील करने पर पूरा कादर है। हालेलुया। तो जब खुदा हमारे सोच और ख्यालात और हमारे दिल हर चीज को तब्दील कर सकता है, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम फिर खुदा की तरफ रजू लाएं। और क्या लिखा है उसके, मैं आप जुबानी करूंगा, याकूब के खत में कि खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो हमें अबलीस को भगाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि बहुत सी चीजें जो है हमें नापाक करने की कोशिश करती हैं। मेरे बहनों भाइयों, वापस आए मेरे साथ उसमें मत्ती 15 बाब में, मत्ती की इंजील और 15 बाब में वापस आए, क्योंकि हमें इन चीजों को भगाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब कौन कौन सी चीजें जो हैं जो शैतान हमारी जिंदगी में भरने की कोशिश करता है, उनको हमें देखने की जरूरत है। देखें मेरे साथ 15 बाब 18 आयत। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। अब गौर से सुने, जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो आपके दिल से ये बात मुंह के जरिए निकल के बुराई बन रही है और कर रही है। ठीक है, अगर आप किसी की अच्छी बात करते हैं या किसी की अच्छा कह रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है, हमें
अप्रिशिएट करने की जरूरत है, अपलिफ्ट करने की जरूरत है, ना कि किसी बहन भाई को गिराने की जरूरत है। तो वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। तो इसका मतलब है बुरी बातें जो है, गंदी बातें, बुरे सोच और ख्यालात, ये इंसान को नापाक करते हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी दवाइयां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती है। मेरे बहनों भाइयों, ये बातें जो है आदमी को नापाक करती हैं। तो इसका मतलब है अब इन बातों का, इन चीजों का कोई बदल भी तो होना चाहिए। इसके बदले हमारी जिंदगी में होना क्या चाहिए? अगर ये बातें हमें नहीं रखनी तो कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए? मेरे साथ निकाले गलतियों का खत 5 बाब, गलतियों 5 बाब। गलतियों 5 बाब में आए और हम देखेंगे कि कौन सी चीजें जो हैं वो हमें अंदर रखने की जरूरत है। करंथियों के फौरन बाद गलतियों 5 बाब आ जाए। 5 बाब उसकी कुछ आयतें मैं आपके साथ पढ़ता हूं। तो हम मगर मैं ये 5 बाब 16वीं आयत से मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, ये एक दूसरे के मुखालिफ है। मेरे बहनों भाइयों, ये याद रखें कि जब हम जिस्मानी बातों के ख्याल में रहेंगे तो जिस्म जो है वो डोमिनेट करता है, जिस्म की ख्वाहिशें जो है वो डोमिनेट करती हैं मेरी और आपकी जिंदगी में। मगर जब हम रूहानी तौर पर सोच और ख्यालात में आएंगे तो रूह जो है वो डोमिनेट करती है। अब सोचने की बात क्या है मेरे बहनों भाई? गौर तलब बात यह है कि हमें डेली दुआ करनी चाहिए कि ऐ रूह कुदस तू अपना कंट्रोल मेरी जिंदगी पर मुकम्मल हासिल कर। तो जब रूह कुदस जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और जब हम सरेंडर करना शुरू कर देते हैं तो मेरे बहनों भाइयों फिर कोई मुश्किल नहीं रहती कि हम यीशु को खुश ना कर सके और दूसरे बहन भाइयों के दरमियान मेरी और आपकी खुदा फिर इज्जत कराएगा। मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। तो इसका मतलब है रूह जो है वो हमें बहुत सी बातें ना करने से मना ही करता है, कहता ना करो भाई ये बात, ना ऐसी बात करो, ना इससे झगड़ा होगा, ना ऐसी बात करो, इससे ये बात होगी। तो इसका मतलब है रूह जो है वो मुझे और आपको हर जगह रोकने की कोशिश करता है। और मेरे बहनों भाइयों, मुझे और आपको रुकने की जरूरत है, मुझे और आपको स्टॉप लगाने की जरूरत है, क्योंकि खुदा जो है वो अपने कलाम के हथौड़े से मेरी और आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है और खुदा जो है वो मुझे और आपको तब्दील करना चाहता है। अब ये जो जिस्म के काम जो है इनके ऊपर खुदा हथौड़ा चलाना चाहता है और हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे जिस्म के इन कामों पर अपने पाक रूह का हथौड़ा चला ताकि ये चीजें टूटे और हमारी जिंदगी से निकले। कितने लोग बहन भाई कहना चाहते हैं कि ये चीजें मेरी और आपकी जिंदगी से निकले? हालेलुया। हाथ उठा के कह के मेरी और आपकी जिंदगी से कौन कौन सी चीजें जो है वो अब जिस्म के काम जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें, बोझ, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मान। मेरे बहनों भाइयों, ये चीजें जो है इनसे हम आज इनकार करते हैं। वी डोंट वांट दीज थिंग्स इन अवर लाइफ। हमें रूह के फल चाहिए, हमें रूह के काम चाहिए। हम नहीं इन झगड़ों में फसादों में पड़ना चाहते। अब आगे देखेंगे रूह के काम क्या है और जो चीज मेरी और आपकी जिंदगी में नुमाया होनी चाहिए वो लिस्ट जो है पौलुस ने दी है। और वो 22 आयत में देखे मेरे साथ, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीर मुखालिफ नहीं और जो यीशु मसीह के उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। हालेलुया। अब देखना यह है कि जिस्म की ख्वाहिश जो है
मेरे साथ निकालें यूहन्ना का खत, मैं आपको उधर लेके चलता हूं। यूहन्ना का खत निकालें, आगे आगे चलें। पतरस के बाद यूहन्ना का खत है, पहला यूहन्ना का पहला आम खत और उसका दूसरा बाब है और उसकी 16-17 दो आयतें हैं जो मुझे और आपको खुदा चाहता है कि आज हम देखें। पढ़े, कोई बहन भाई जो भी पढ़े ऊंची आवाज में पढ़े। पहला यूहन्ना का पहला आम खत और 2 बाब और उसकी 16 और 17वीं आयत देखें। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। अब क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो सब वो बाप की तरफ से नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, अगर मैं और आप जिस्म की ख्वाहिश में मुब्तला है तो ये खुदा की मर्जी नहीं है, और अगर आंखों की ख्वाहिश में मुब्तला है तो ये खुदा की तरफ से नहीं है, और जिंदगी की शेखी, हम शेखी मारते हैं, ये भी खुदा की तरफ से नहीं है। तो इसका मतलब है हमें इन तीनों चीजों से किनारा करने की जरूरत है। और अगर मुझे और आपको अपनी जिंदगी में इन तीनों चीजों से किनारा करना है तो वी नीड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। द सेकंड हेल्पर व्हिच गॉड हैज सेंट फ्रॉम हेवन ऑलरेडी। हालेलुया। अब दूसरा मददगार जो है वो मेरी आपकी क्या मदद करना चाहता है कि हम रूहानी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं और दुनियावी जिंदगी से कैसे छूट सकते हैं। हालेलुया। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये तीनों चीजें खुदा जो है वो नहीं देखना चाहता। हम ज़बूर में क्या पढ़ते हैं? कुमंडिया झूठिया ना कोल ओ नहीं जानदा, कुमंडिया कोल ओ नहीं पैंदा, ना झूठिया नाल ना रखदा यारी। तो घमंडी और झूठे और ये सारी ख्वाहिशें, इसी ख्वाहिश ने, आंखों की ख्वाहिश ने ही तो अम्मा हवा को बहका दिया बाग में। और आज शैतान इन्हीं चीजों को मेरे और आपके ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। मगर खुदा का शुक्र है कि होली स्पिरिट इज इनसाइड अस। ग्रेटर इज ही हु इज इनसाइड ऑफ अस देन हु इज आउटसाइड। वो जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा जो बाहर दौड़ता फाड़ता फिरता। हालेलुया। हालेलुया। अब वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया, ये शेखी जो है वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। तो इसका मतलब है कि इस दुनिया, ये दुनिया जो है गुनाह की वजह से लानती ठहर गई और लानत जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। और इस लानती दुनिया में खुदा ने अपने बेटे यीशु को उतार दिया ताकि मुझे और आपको फिदिया देकर, जिसका अभी हमने होली की दिन मनाया, उससे निजात दे, गुनाहों से माफी और बुरी चीजों से खुदा ने निजात दे के छुड़ा के अपनी बादशाह में शामिल करे। मेरे बहनों भाइयों, मैं और आप इस वक्त यीशु मसीह के नुमाइंदे हैं इस दुनिया में। अगर नुमाइंदे हैं तो यीशु का नूर जो है और यीशु की रोशनी मेरी और आपकी जिंदगी से नुमाया होनी चाहिए। ओए असी रब दे बंदे आ ते रब सानू प्यार करदा, असी रुलदे फिरदे सा ते हुण सानू यीशु मिलिया ए। ओ असी रब दे बंदे आ ते रब सानू प्यार करदा, जिन्हां नू माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने। ओ जिन्हां नू माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने। दिलां विच चानन हो गए ने, अखां विच रोशनी आ गई। हालेलुया। 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 तो मेरे बहनों भाइयों, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब है हमारा जिस्म भी घटता जाता है उम्र के साथ साथ। जैसे हम पहले थे अब वैसे नहीं नजर आते, मगर अगर हम खुदा की मर्जी पर चलते हैं तो अब तक कायम रहेंगे। और मेरे बहनों भाइयों, जो हेवन में जाके वापस आए हैं, जिनको खुदा ने जाके आने का मौका दिया, वहां पे हमारे जिस्म में कोई कमी बेशी खुदा ने नहीं रखी। कोई बीमार नहीं होगा हमारे जिस्म और हम यंग होंगे। हालेलुया।
हालेलुया। तो खुदा की मर्जी पर चलता है, अब तक कायम रहेगा। अब तक मतलब देयर इज नो लिमिट। हालेलुया, कोई लिमिट नहीं है मेरे बहनों भाइयों। खुदा यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का वो बीज है जो बोया गया है। हालेलुया। बीज जो है वो हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम और खुदा की हुजूरी और ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में बोई गई हैं। खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी रहनुमाई रहबरी करता है, और यीशु जो है वो मेरा और आपका खुदामंद है जो मेरी और आपकी जिंदगी में। तो मेरे बहनों भाई, जिस तरह एक दरख्त, एक बीज जो है वो बोया जाता है, फिर वो बीज फल फूटता है, निकलता है, तो उस बीज को देखते हम कि उसके ऊपर हम मट्टी में से निकलता है, फिर पानी डालते हैं, सूरज की रोशनी और ये सारी चीजें। तो खुदा का कलाम भी इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी में काम करता है, और यीशु मसीह जो है वो फल देखना चाहता है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी फलदार नहीं है तो इसका मतलब है कि वी आर गोइंग थ्रू सम ट्रबल, कुछ प्रॉब्लम है मेरी और आपकी जिंदगी में। इसलिए फल जो है वो बहुत जरूरी है, और खुदा की मर्जी है कि मैं और आप फल लेकर आए। और मेरे बहनों भाइयों, मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील। यूहन्ना की इंजील है, इसी यूहन्ना का जिसका भाई हमने पीछे आ जाए, यूहन्ना की इंजील, और 15 बाब है इसका। आज 15 बाब में काफी हमें हवाले खुदा दे रहा है यूहन्ना की इंजील। और गीतियों में भी 5 बाब में रूह का फल के बारे में। हाँ, अभी पढ़ा ना। अच्छा, वो पढ़ा। हाँ, पढ़ा, हमने पढ़ा यूहन्ना की इंजील और 15 बाब। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारी कलीसिया अलाइव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 15 बाब है यूहन्ना 15 बाब। पहली आयत से शुरू कर रहा हूं। अंगूर का हकीकी दरख्त में और मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में और फल नहीं लाती वो उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब मेरे बहनों भाइयों, मसीह जिंदगी जो है वो फलदार होनी चाहिए। ये है मेरी और आपकी जिंदगी में तब्दीली, और खुदा जो है वो ये तब्दीली लेकर आता है। अब फल जो है वो मेरे और आपके नेक और अच्छे काम है, और कोई नहीं। अब हम आम का दरख्त नहीं मान गए कि कोई आके हमारे से आम जो काटेगा, तोड़ेगा, नहीं। ये रूहानी फलदार जिंदगी है जिसमें रूह के फल है, और जिसमें खुदा की खिदमत, खुदा के लोगों की खिदमत और हम खुदा के अच्छे नेक कामों में शामिल होकर करते हैं। तो इसलिए तब्दीली बहुत जरूरी है, और खुदा जो है वो फल देखना चाहता है मेरी और आपकी जिंदगी में। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो, और मैं तुम में जिस तरह डाली अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अब हम कायम कैसे रह सकते खुदा में? कैसे कायम रह सकते हम खुदा में? खुदा के कलाम पर अमल करने से मेरे बहनों भाइयों, खुदा के कवानीन और अहकामात पर अमल करने से हम कायम रह सकते, वैसे नहीं कायम रह सकते। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये उम्मत जुबान से तो मेरा इकरार करती है, मगर दिल इनके मुझसे बहुत दूर है। तो कायम रहने के लिए मुझे खुदा के कवानीन और अहकामात पर अमल करने की जरूरत है। तो जब हम अमल करते हैं तो फिर खुदा जो है वो क्या कहता है, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जो भी हम काम करना चाहते हैं वो खुदा की मर्जी से होना चाहिए, खुदा के इरादे से होना चाहिए, खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। हमारी दुआ भी खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम हो रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आयत जो है ये मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी है, और खुदा जो है अपने प्यार करने वालों को तो नींद ही में दे देता है। हालेलुया। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। अब खुदा जो है वो तब्दीली जो है वो मेरे और आपके अंदर लेके आना चाहता है। मेरे बहनों भाइयों, मसीह की मोहब्बत, कलाम पढ़ने का शौक और दुआ करने की ताकत
तसल्ली, इत्मीनान और रूह के फल, ये खुदा जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में पाक रूह के वसीले लेके आता है। जब हमारा दिल तब्दील हो जाता है तो हमारी सोच भी बदल जाती है। फिर हम दुनियावी घर नहीं बल्कि आसमानी घर की तलाश में लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है तब्दीली। और खुदा का रूह जो है इंसान के दिल को तब्दील कर सकता है। मेरे बहन भाई याद रखें, आई कैन नॉट चेंज यू, यू कैन नॉट चेंज मी। मैं आपको तब्दील नहीं कर सकता और आप मुझे तब्दील नहीं कर सकते। खुदा का रूह जो है इंसान को तब्दील कर सकता है। गॉड हैज द पावर टू चेंज यू, चेंज यू। मरियम की जिंदगी में यीशु का पैदा होना खुदा का रूह था जो साया कर गया और फिर जीसस जो था वो इस दुनिया में आया। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी में भी रूह कुदरत काम करती है। खुदा का रूह जो है वो तब्दीली लेके आता है। मेरे साथ देखें, पहला शमूएल 10 बाब निकाले। पहला शमूएल 10 बाब। पहला शमूएल 10 बाब और उसकी 6 और 7 आयत देखें जरा। पहला शमूएल 10 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। कोई बहन भाई पढ़े। तब खुदावन की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये तब्दीली जो है, ये साउल जो है एक आम आदमी है, अब ये बादशाह बनने वाला है। और शमूएल जो है उसने इसको खुदा के कहने पर इसको अनाइट कर दिया, तेल इसके सर पर उंडेल दिया। तो अब वो शमूएल जो है वो क्या कह रहा है, तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। यू विल बी डिफरेंट पर्सन। किसने किया? खुदा के रूह ने। खुदा की रूह जो है, स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड विल कम अपॉन यू। और यही रूह जो है, इसका वादा जो है वो किया गया योएल नबी की किताब में कि आखिरी दिनों में मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह ले लूंगा। अब ये जो रूह जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में एक ऐसी बड़ी तब्दीली लेकर आता है जो खुदाई कर सकता है इंसान से नामुमकिन है। सो जब ये वो कहता है तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। यू विल बी चेंज, यू विल बी अ डिफरेंट मैन। तू दूसरा आदमी हो जाएगा, बदल जाएगा। अब तू पहला साल नहीं रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, खुदा मेरे और आपसे बात कर रहा है कि क्या मैं और आप पहले इंसान रहना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, या तब्दील शुदा इंसान होकर खुदा की परस्तिश में आना और उसकी हुक्मों पर अमल करना चाहते हैं। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका वैसे करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ। हालेलुया। इसकी 11वीं आयत में आ जाए, मैं आपके साथ पढ़ूंगा 11वीं आयत। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है, तो वो एक दूसरे से कहने लगे, कैस के बेटे को क्या हो गया? क्या साउल भी नबियों की जमात में शामिल नहीं है? लोग कह सकते हैं आपके लिए भी, मेरे लिए भी, कि अख्तर भाई को क्या हो गया, अब इनको सिस्टर सरैया को क्या हो गया, या शमान भाई को क्या हो गया, व्हाट हैपन? लोग हैरान हो रहे हैं। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा, जब साढ़े जान पहचान वाले सानू वेंदे ने, और साड़ी टंग खिंचण की कोशिश कर रहे, ओए ते ऐसा सी, ओए दा पिछला ऐसा सी,
मैनू असी पिछों जाने वो पिछों ही जानो पिछे ही देखो पुराना ही देखो नेरे जी रहो रोशनी नू ना वेखो अगे ना वेखो कि खुदा ने उसके अंदर केड़ा काम नवा काम करता है। हालेलुया हालेलुया। खुदा मुझे और आपको तब्दील कर सकता है। क्या मैं और आप बदल गए? क्या मैं और आप तब्दील हो गए मेरे बहनों भाइयों? मेरे साथ एक और हवाला निकालें, पैदाइश की किताब 35 बाब में चले। We need to bury something। हमें कुछ दफनाने की जरूरत है मेरे बहनों भाइयों, और वो खुदा आज मेरे और आपसे मुखातिब है। पैदाइश 35 बाब में आ जाए। पाक रूह जो है वो हमारे चर्च में इस वक्त मौजूद है, और वी नीड टू बरी समथिंग। कुछ चीजें दफनाने की जरूरत है मेरे बहनों भाइयों, और उनको खुदा जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी से खारिज करना चाहता है, और वी विल प्रे आफ्टर दैट। 35 बाब है पैदाइश की किताब 35 बाब। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतएल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझसे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई यसू के पास से भागा जा रहा था, एक मस्बा बना। बैतएल हाउस ऑफ द लॉर्ड, खुदा का घर, खुदा वहां एक मस्बा बना और वहां रह, क्योंकि मेरे लिए एक तू जो है वो घर बना, वहां पर एक मस्बा बना, एक ऐसी जगह बना जहां मैं तेरे साथ रफा की शराकत रख सकूं। अब देखें याकूब जो है वो क्या कर रहा है। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। मेरे बहनों भाइयों, हम बुतों को बेगाना देवता बेगाना देवता, अब आज हमें ये कहने की जरूरत है कि ये बेगाना चीजें हैं, ये दूसरे लोगों ने अपनाई है, ये दुनियावी लोगों की चीजें, लड़ाई झगड़ा कीना बुग़्ज़, ये बुत हैं जिनको हमें निकाल के दफनाने की जरूरत है और इनको भरी करने की जरूरत है, और इनसे दोबारा दोस्ती रखने की जरूरत नहीं हमें। मुझे और आपको आज इन बुतों को दफनाने की जरूरत है। लड़ाई झगड़े का बुत वी गोइंग टू बरी टुडे, कीना बुग़्ज़ का बुत वी गोइंग टू बरी टुडे, और दूसरे जनाकारी, बदकारी, हरामकारियां, चोरियां, ये सारे बुत जो है इनको डाल के दफनाने की जरूरत है। हालेलुया मेरे बहन। और अपने कपड़े बदल डालो, तहारत करके, तहारत नहा धो के अपने कपड़े बदल डालो, और अब हम रवाना हो और बैतएल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए, जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मस्बा बनाऊंगा। तब उन सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके गलों में थे याकूब को दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिक्किम के नजदीक था दबा दिया। टुडे द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज हियर मेरे बहनों भाई। खुदा की रूह जो है वो आज यहाँ पे हमारे दरमियान बहुत मौजूद है, और हम इन देवताओं को, मुंदरियों को, और ये तवीज गंडा खुदा के आगे नहीं चलता मेरे बहनों भाई, याद रखें। इट्स अ मैजिक, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड, और ये दफनाने की जरूरत है। इनकी किसी को काला धागा बांध लिया, यदि भी कोई लोड़ नहीं। खुदा जो है वो इन चीजों से बहुत बड़ा है, और ये सारी चीजें जो है ये दुनिया की गैर कौमें करती हैं, खुदा के लोग नहीं करते। इनको दफनाने की जरूरत है, इनसे निजात पाने की जरूरत है। वी नीड टू बरी मेरे बहनों भाइयों, दफनाने की जरूरत है। गड़े खोद के दफनाने की जरूरत है, फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और खुदा जो है वो हमें जो है अब उसके बाद, और उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। हालेलुया। अब देखें हुआ क्या कि याकूब के बेटों का पीछा ना किया। आज शैतान हमारे बच्चों को क्यों घसीटता है? क्योंकि हमारे अंदर इतनी कमी पेशी है कि खुदा की कुदरत जो है वो काम नहीं कर पा रही। वी नीड टू बरी दोज थिंग्स। हमें उन चीजों को दफनाने की जरूरत है और उनसे कोई वास्ता रखने की जरूरत है। यहां वो कह रहा है कि याकूब के बेटों का पीछा ना किया, और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ है लूज पहुंचा। लूज रोशनी की जगह, लूज
बैतएल यही है और मुल्क के कनान में है, और उसने वहां मजबा बनाया और उस मकाम का नाम बैतएल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वहीं उस पर जाहिर हुआ था। और रबका की दाया दबोरा मर गई और वो बैतएल के उतराई में बलूत के दरख्त के नीचे दफन हुई, और उस बलूत का नाम अल-उन बकूत रखा गया। यकूब के फरआन से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी, और खुदा ने उससे कहा तेरा नाम यकूब है, तेरा नाम आगे को यकूब ना कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। हालेलुया। खुदा ने इब्राहिम का नाम इब्राहिम रखा कौमा का बाप, और यहाँ यकूब का नाम जो है वो यकूब से तब्दील करके इसराइल रखा, और इसराइल का मतलब है चुना हुआ शहजादा। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, खुदा मेरे और आपके नाम को भी तब्दील कर सकता है, मेरी और आपकी जिंदगी को तब्दील। वी नीड टू चेंज। क्या मैं और आप बदल गए? क्या मैं और आप तब्दील हो गए? क्या मैं और आप दूसरों से फर्क नजर आते हैं? हमें फर्क नजर आने की जरूरत है। हालेलुया। आइए दुआ करें। आइए आज हम लड़ाई झगड़ा कीना बुक्स और ये सारी शैतान की लड़ाई जो है, ये शैतान के हथियार हैं जो शैतान इंसानों को जुदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। घरानों को जुदा करने के लिए शैतान ये हथियार इस्तेमाल करता है। मेरे बहनों भाइयों, रूह के फल जो है वो इसका जवाब है। रूह के फल। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, जो तुम्हारा बुरा करते हैं उनका भला करो। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर तेरा दुश्मन प्यासा हो तो उसे पानी पिला। इस तरह तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई के जरिए गालिब ना हो, बल्कि बदी के ऊपर नेकी के जरिए गालिब आओ। हालेलुया। हालेलुया। मुझे ये मेरी और आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी तब्दीली है कि जब हम बुराई के बदले नेकी करते हैं और उसके जरिए गालिब आते हैं, क्योंकि रोमियो के खत में खुदा ने यही लिखा है कि बदला लेना मेरा काम। वी सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। हमें हर चीज खुदा के आगे सरेंडर करने की जरूरत है, रख देने की जरूरत है। आइए दुआ करें। कदूस पदामन खुदावन, तेरी हम्द और तेरी सताइश, तेरी तारीफ, तेरी बुजुर्गी बदलवा। I am the Lord who change not। खुदावन तूने कहा मैं तेरा ला तब्दील खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन के आज हमारी जिंदगी में वो तब्दीलियां रूनुमा हो, और खुदावन जो तू चाहता है, और वो तब्दीलियां वो चीजें हमारी जिंदगी से रोड़े पत्थर कंकरियां निकल जाएं जो तेरी पाक मर्जी के खिलाफ हमारी जिंदगी में जन्म लेती। मैं दुआ करता हूं खुदावंद, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और खुदावंद जिंदगी की शेखी, ये तीनों तेरी तरफ से नहीं है। और इसी तरह लड़ाई झगड़ा कीना बोझ, इनसे भी तू हमें मना करता है। खुदावंद इनको आज हम कैंसिल करते हैं अपनी जिंदगी में। वी ब्रेक आवर रिलेशनशिप विद दोज थिंग्स। इन चीजों से खुदावंद हम अपना रिश्ता तोड़ते हैं और रूह के फलों से और तेरे साथ रिश्ता जोड़ते हैं। पाक रूह, हम तुझे वेलकम करते हैं कि हमारी जिंदगियों में काम कर, और हमें यीशु के उस नूर की रोशनी में चलने की तौफीक दे जिसमें हम चलें और ठोकर ना खाएं। तेरा रहम हो, तेरा करम हो। खुदावंद, बहन भाइयों ने जो भी दुआ आज इस वक्त तेरे हुजूर की है, इसे कबूल कर और बरकत दे। तेरा रहम हो, तेरा करम हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। और आप ऑनलाइन अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो इस मैसेज को देखेंगे आज या आने वाले दिनों में। खुदावंद उनकी जिंदगियों में काम करे, बरकत दे और अपने नूर की रोशनी में चलने की तौफीक दे। दुआ करते हैं बीमारों को शिफा दे, गरीबों को खाना दे, नंगों को कपड़े पहना,
भूले भटकों को राह दिखाने वाला तू है खुदावन। और हमारे मसीह बहन भाई दुनिया के कोने कोने में खुदा उनकी हिफाजत हो। उनका यहोवा यरी तू है, उनका यहोवा निसी तू है, उनका यहोवा शलोम तू है। और खुदावन यू आर द हीलर, हालेलुया। तो तेरी हीलिंग मांगते उनकी हर सेहत तंदुरुस्ती के लिए। और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि खुदावन तू रहीम कदीर और शफकत वफा में करती है। तेरे नाम को जला लो यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। थैंक यू जी।